राजाधिराजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु ही है। अनंत काल का तू है पिता, शांति का दाता ओ राजकुमार, करुणा तेरी अपरंपार। परम प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 92वें अध्याय को हम देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम ये भजन का मनन करते हैं तो शुरुआत का कुछ वचनों में हमको देखने को मिलता है ये स्तुति प्रशंसा का गीतों का एक भजन है। उसका 6 वचन में देखे तो पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। परमेश्वर का आराधना करना आज कुछ लोगों के लिए मूर्खता की बात है। उसको समझने के लिए नहीं होता। उसका अंतस्करण में ये मसीह लोग, ये परमेश्वर का लोग भजन क्यों गाते हैं, ये परमेश्वर का लोग चर्च में क्यों जाते हैं, परमेश्वर का लोग डिवोशन क्यों करते, उपासना कर क्यों करते हैं। इन बातों को समझने के लिए संसार का लोग इसका गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। पहला कोरिन्थी का पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 वचन से आगे को वचन में पढ़ेंगे तो, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान के सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरा प्रियो, शारीरिक मनुष्य के लिए परमेश्वर का आत्मा का बातों को समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव का एक विषय है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु का वचन बताते हैं कि 2 स्तर में ये भजन संहिता का पुस्तक को हम मनन कर सकते हैं। इसका 6 वचन से आगे में कुछ वचनों को देखेंगे तो वहां पर बताया गया कि पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं, जो कोई परमेश्वर को भय मानता नहीं, जो कोई परमेश्वर के मन के विचारों को समझता नहीं है, वो सब परमेश्वर का शत्रु कहकर प्रभु का वचन में 9 वचन में हम यहाँ पर देखते हैं। और 10 वचन में भजनकार कहते हैं, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं।
यहाँ पर भजनकार को परमेश्वर ने कितना बढ़ाया, उसका जीवन को संबंध में हम देखेंगे तो उसका 11 वचन में, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। भजन संहिता का पुस्तक 73 अध्याय उसका 13 वचन में कहता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया हूं, क्योंकि मैंने दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। कभी कभी परमेश्वर का भक्त जनों को, जो कोई उनको भय मानते हैं, उनका जीवन के लिए कितना उत्तम बात ठहराई है, उस ठहराया हुआ बातों को समझने के लिए परमेश्वर उस रास्ता में जानबूझकर कभी कभी लेकर चलते हैं। उसका 16 वचन देखे तो, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। मेरा प्रियो, भजन संहिता का पुस्तक उसका 92 अध्याय 7 वचन में देखा कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होती है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। आज नहीं तो कल मेरा प्रियो, दुष्ट का नामो निशान नहीं रहेगा। शायद आपको ज्ञात होगा कि हमने पहले अध्याय में, भजन संहिता का पुस्तक पहले अध्याय में हमने देखा था, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट के युक्ति इस समय के लिए है मेरा प्रिय। दुष्ट का युक्ति ये पार्थिव जीवन को सुंदर बनाने के लिए युक्ति चलाते हैं। कैसे इस संसार में हम एक से बढ़कर एक हमारा स्वभाव को हम बढ़ा सकते हैं, उनका यही आशा रहता है। परंतु जो कोई परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलते हैं, जो कोई परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताते हैं, वो धर्मी जन के लिए भजन संहिता 92 अध्याय का 12 वचन कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दो भागों में, 7 वचन को और 12 वचन को, वहां पर दुष्ट लोग कैसे घास के समान है, परंतु धर्मी लोगों का जीवन खजूर के समान यहाँ पर तुलना किया है। हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो, परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु सदा का जीवन, शाश्वत जीवन, अनंत काल का जीवन का वो भागी हो सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। मेरा प्रियो, जो कोई प्रभु के बिना जीवन बिताते हैं, भले ही ये संसार में देखने में सुंदर दिख सकता है, उनका स्वभाव, उसका ऐश्वर्य सुंदर देख सकता है, परंतु वो आज नहीं तो कल सर्वदा के लिए नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिता रहे, भले ही आज इस संसार में शरीर में उनका कष्ट हो जाएंगे, अनंत काल का जीवन के लिए उनको ठहराया हुआ है। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया है कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। कोई भी उन पर विश्वास करे, वो कुछ पलों के लिए नहीं जी रहे, घास के समान नहीं हो रहे, उसका जीवन उस खजूर का पेड़ के समान है। और उसका 14 वचन, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और हमें
इस संसार में रखा है कि परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा इस संसार में दिखाए। मत्ती लिखे सुसमाचार 5:48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा जीवन को देखकर उस परमेश्वर का सिद्धता को, उस परमेश्वर का भलाई जीवन को, उस परमेश्वर का महिमित जीवन को लोगों को समझने के लिए परमेश्वर ने आप और हमें इस संसार में रखा है। इसलिए भजन संहिता 92:15 में, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आप और मैं इस संसार में चलते समय हमारा स्वभाव को, हमारे जीवन को, हमारा चरित्र को इस तरह से संभालना चाहिए ताकि मेरा स्वर्गीय पिता को नाम का अपमान ना हो। रोमियो का पुस्तक उसका 2:24 में इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा हो जाती है। हमारे कारण परमेश्वर के नाम को निंदा ना होने के लिए, उत्तम जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। दुष्ट जन वो फले फूलेंगे प्रभु, हरियाली देखेंगे प्रभु, परंतु कुछ ही समय में वो सदा सर्वदा के लिए नाश होने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम भी उस नाश होने वाले में से थे प्रभु जी। आपने हम पर दया किया प्रभु, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपने हम पर दया किया प्रभु। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपने धर्मी लोगों का जीवन खजूर का पेड़ के साथ में आपने तुलना किया है प्रभु। उनका जीवन में कोई भी, उसका पेड़ को कोई भी सप्लाई नहीं है प्रभु। उस मरुभूमि में हो सके तो उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता है प्रभु, फिर भी उनका फल और रस भरी फल के विषय में आपका पवित्र वचन हमने पढ़ा 14 वचन में प्रभु। ऐसा ही रस भरी फल देने के लिए आपका लोगों को प्रभु आप तैयार कीजिए। आपने दया किया हम पर प्रभु, भजन संहिता 92 को अध्ययन करने के लिए प्रभु। दिन प्रतिदिन आप हमें सहायता और मदद करते रहते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये प्रार्थना या हमारा धन्यवाद, हमारा सब कुछ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।